हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवेंथ की कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसको धीरे धीरे समझते चलेंगे। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में सबसे पहले जो आता है, एक आता है परसेंटेज। परसेंटेज आता है, रेशियो आता है। ठीक, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, परसेंटेज, रेशियो, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम, ये सारे जो चैप्टर होते हैं वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर आता है। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा। अब जैसे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँगा, तो परसेंटेज कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को समझेंगे और और परसेंटेज में परसेंट के मतलब को समझेंगे, और धीरे-धीरे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ परसेंट की, किसकी बात करूँ? परसेंट की। परसेंट होता क्या है? अब ध्यान से समझिएगा। परसेंट एक लैटिन भाषा के परसेंटम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रति 100। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पे भी परसेंटेज लिखा है तो इसका मतलब होगा 1/100। क्या लिखा होगा? इसका मतलब परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 1/100। अब अगर जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, क्या लिखा हुआ? 25%। तो सबसे पहले हम 25% को क्या करेंगे, 25 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मैं परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे 100 कर दूंगा। नीचे क्या कर दूंगा? 100 कर दूंगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। मैं कुछ नहीं किया, 25% लिखा था, जैसे ही परसेंट हटाया तो नीचे 100 कर दिया। अब इसको काटिए, 5वां 25, काटिए 20 बार, इसको काटिए 5 को 20, तो 1/4। ये जो परसेंटेज था, इसको हमने चेंज कर दिया, इसको हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। अब देखिए 20% है, तो फिर मैं करूँगा 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 20 और परसेंट हटाएँगे तो यहाँ पे बटा 100 हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। 0 से 0 कैंसल आउट, 2 से 10 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/5। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए 50% है, तो 50% है तो परसेंट हटाएँगे तो बटा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बटा 100। 0 0 कैंसल, 5 को काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 5 दूना के 10। तो आप देख पा रहे हैं, मतलब कि मैं परसेंट हटा रहा हूँ, जैसे ही परसेंट हटा रहा हूँ नीचे 100 रख रहा हूँ, और उसको 100 को जैसे ही रख रहे हैं तो परसेंट से हम फ्रैक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। 25% को फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/4 आ गया। 20% को फ्रैक्शन में चेंज किए तो 1/5 आ गया। 50% को किए तो 1/2 आ गया। अब 33% को आप अपने क्या करिए, कॉपी और अगर लेके बैठे हैं तो आज इसको लगा के या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, अब जो भी मैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लिया था 25%। इस 25% को जब मैं फ्रैक्शन में चेंज किया तो क्या किया, 25/100, 25 से काट दिया तो 1/4 आ गया। ठीक, इतना तो काटना आता ही होगा आप लोगों को। अब जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, 1/4 को जब फ्रैक्शन में चेंज किए, तो 1/4 जो है, अब ये फ्रैक्शन में है। अब कहेंगे सर, क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो सकता है? परसेंट में चेंज हो सकता है? तो हाँ, ये भी हो सकता है। अब देखिए, मैं 1/4 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 100 से, इससे मल्टीप्लाई करूँ 100 से, देखिए परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना था तो मैं बटा 100 कर दिया, यहाँ परसेंट हटाया बटा 100 कर दिया। अब फ्रैक्शन से परसेंट में करना रहेगा तो 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, तो 25% आ गया। अब देखिए, मैं रिटर्न किया हूँ, इसको किया यहाँ, और फिर इससे मैं वापस से बना दिया परसेंट। तो कोई चीज़ अगर परसेंट में दी हो तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में दी हो तो परसेंट में चेंज कर सकते हैं। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कहेंगे कि सर ये डेसिमल वाला कैसे होगा? तो डेसिमल वाला समझते चलिए, कुछ नहीं है। मैं पहले इसको क्या करूँगा, अब 0.75 है। अब देखिए 0.75 है, यहाँ से दशमलव हटाएँगे तो बटा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। तो अब जैसे ही बटा 100 किया तो 75/100 हो गया। अब ये 75/100 फ्रैक्शन में हो गया। 75/100 किस में हो गया? फ्रैक्शन में। अब हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो गुणे 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 75%। ये हम कर रहे हैं डेसिमल। डेसिमल, अब डेसिमल मतलब होता है क्या? दशमलव। डेसिमल टू परसेंट, इसको चेंज कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, 0.09, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, 0.09। अब ये डेसिमल में, इसको सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद 2 अंक, 1 2 2, तो यहाँ पे बटा 100 हो जाएगा। अब इंटू 100। ठीक, 100 से 100 कैंसिल आउट, 9%। क्या आप ये वाला सवाल लगा सकते हैं? तो 0.2 को आप लोग चेंज करके लाइएगा। होपफुली आपको समझ में आएगा। अब कुछ सवाल है, जैसे कि पहला सवाल है, कह रहा है कि बताइए 40% को एज अ फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है,
40% लिखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंट हटाया 40/100, परसेंट हटाया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 10 को तो 5, तो 2/5 फ्रैक्शन में चेंज हो गया। कुछ नहीं, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में 2/5 कर दिया। अच्छे 2/3 को एज अ फ्रैक्शन चेंज करना है, 2/3 परसेंट को एज अ फ्रैक्शन चेंज करना है, तो 2/3। अच्छा ये बताइए, परसेंट हटाते तो नीचे बटा 100 करते हैं ना, तो इसके बटा 100 हो जाएगा, काट देंगे, कितना बढ़ जाएगा 50 बार, 50 बढ़ जाएगा 1/15, 150, 1/150 हो गया फ्रैक्शन में। अच्छा इसको डेसिमल में चेंज करना है, कुछ नहीं करेंगे, 120% डेसिमल में चेंज करते हैं, 120/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे 2 6 के 12, 2 5 10, तो 6/5। ठीक, 6/5 हो गया। अब इस 6/5 को किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। अभी बताइए कि अगर कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हो, कोई चीज़ फ्रैक्शन में दी हो, तो उसको डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। अब देखिए 6/5 है, इसका मतलब कि 5 का भाग हम 6 में लगाएंगे, तो 0.0। अच्छा दशमलव लगाने की भी जरूरत नहीं है, एक बार में चला जाएगा, एक बार में चला जाएगा। देखिए 5 1 जा 5, 1 आएगा, अब दशमलव लगाएंगे 0, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ठीक, तो 6/5 का डेसिमल फॉर्म कितना होगा 1.2। अब देखिए मैं क्या किया, पहले परसेंट में था, इसको चेंज किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से चेंज कर दिया डेसिमल में, और एक क्वेश्चन में बोला क्या था, डेसिमल में चेंज करने के लिए ये भी लग गया, ये भी लग गया। अब क्या सवाल है, 0.2% इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0.2% है तो 0.2 लिखूंगा, परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे बटा 100 कर दूंगा। अब देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है, डेसिमल के बाद इधर देखिए इस साइड देखिए 2 है ना, मतलब एक नंबर है, तो एक नंबर है तो इसलिए 2/100 इंटू 10। ठीक, अब काट दीजिए, कितना बार बचेगा 5 बार, तो 1/1 कितना हो जाएगा 500, 1/500। अब 1/500 को डेसिमल में चेंज करना होगा, तो 500 का भाग आप लगाएंगे 1 में, किस में लगाएंगे 1 में। अच्छा बताइए, अगर मान लीजिए मैं दशमलव लगाया तो यहाँ पे 1 0 पड़ेगा, और 0 लगाया तो 1 0 और बढ़ेगा, और 0 लगाया तो 1 0 और लगेगा। अब 5 दूना के 1000, 5 दूना के 1000, 0 0 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.002। ये आपका आंसर आएगा। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक, अब ये सारी जो थी कंपेरिजन क्वांटिटीज में हमने केवल अभी ये पढ़ा है, अभी मैम हमने परसेंट के सवाल नहीं पढ़े, हमने बस इतना पढ़ा है कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं, परसेंट को डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं, परसेंट को अगर कोई चीज डेसिमल में आएगा तो परसेंट में कैसे चेंज करेंगे, इसी के बारे में हमने समझा था। ये एक बेसिक क्लास थी। इस क्लास को आप कोई भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे 7 चाहे 8 चाहे 9 चाहे 10, किसी भी क्लास के स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा और मजा आया होगा। अगर इस तरीके की वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।